तो देखिए पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0 होता है इन वन कंप्लीट राउंड, है ना। मतलब जैसे कि मैं बताया, घर से गए फिर से दोबारा लौट के घर पे आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब जहां से गए वहीं पर आ गए डिस्प्लेसमेंट 0, यहां से गए फिर यहीं पे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लिखाया, घर छोड़ते हैं 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए, फिर से पहुंच जाते हैं, रिच मीन्स पहुंचना घर पे 6 बजे, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो ये पिछला वीडियो में बताया, एक छोटा सा न्यूमेरिकल में बताया यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन हाफ आवर, तो स्पीड बता रहा है। फॉर्मूला क्या जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस की जगह कितना, कैसे पकड़ेंगे, ये किलोमीटर से हमने पकड़ा, ये डिस्टेंस है। मैंने बताया था डिस्टेंस को मेजर किया जाता है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो यहाँ से हम पकड़ लिए किलोमीटर है, ओ इसका मतलब ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस की जगह रख दिए 40 किलोमीटर और टाइम कितना है, हाफ आवर। तो मेन डिवाइडेड है 40 किलोमीटर के बाद वाला स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस की जगह 40 किलोमीटर अब बाई कितना है टाइम, हाफ आवर, यानी 40 किलोमीटर के बाद जो है ये डिस्टेंस के बाद है डिवाइड, या तो डिस्टेंस के बाद है डिवाइड, तो डिस्टेंस यहाँ तक ना है, तो मेन डिवाइड ये हुआ। डिवाइड को चेंज कर दिए इनटू में, तो डिवाइड को जब इनटू में चेंज करते हो तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला तो 2 चल जाएगा ऊपर और 1 आवर नीचे, यानी 80, 42 या 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका स्पीड। अब देखिए स्पीड 2 टाइप के, मोशन जो पढ़े, मोशन 2 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। एक बताया था स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो 2 टाइप का होता है स्पीड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, एक स्पीड और एक वेलोसिटी। स्पीड जो है कोई स्केलर क्वांटिटी है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बताए थे ना आप लोगों को। तो स्पीड हो गया स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी जो है वो आपका है वेक्टर क्वांटिटी। ये सब आप लोगों को पहले मैंने बता दिया था और इसका डिफिनीशन भी मैंने पहला वीडियो, मोशन के पहला वीडियो में बताया था। व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, जो नहीं देखे हैं वो पहला वीडियो देख लीजिएगा, स्पीड वेलोसिटी क्लियर हो जाएगी। अब देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन, स्पीड लिखा ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड के बेसिस पे आपका 2 तरह का स्पीड होता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड जिसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो यूनिफॉर्म मतलब हो गया कि यदि कोई ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यदि कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। कहने का मतलब स्पीड इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज सेम, तो वो यूनिफॉर्म होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई कार है जो कि आपको पहला घंटा में गया 10 किलोमीटर, मैं पहला घंटा मतलब 1 घंटा, फिर सेकेंड आवर का मतलब देखा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहीं पे सेकेंड आवर बोल रहा हूं तो आप लोग समझिएगा 2 आवर्स नहीं, अगर मैं सेकेंड आवर बोल रहा हूं तो 1 आवर। जैसे कोई पूछे आपसे इन विच क्लास डू यू रीड, तो आप क्या बताते हैं, 9th क्लास या 9th क्लास। जो ये बोलते हैं गलत और जो ये बोलते हैं सही। अरे आपको एक 9th क्लास मीन्स होता है 1 क्लास, 9th क्लास मीन्स, और 9th क्लास मैंने हो गया 9 क्लास, यानी स्कूल जाते हैं तो एक पीरियड एनसी में बैठ जाते हैं, एक पीरियड जो है 2nd क्लास में बैठ जाते हैं, एक पीरियड 5th क्लास में बैठ जाते हैं, एक पीरियड 8th क्लास में बैठ जाते हैं, ऐसा करते हैं नहीं। तो 9th क्लास जो अगर बोलते हैं, गलत बोलते हैं आप लोग, बोलिएगा 9th क्लास। अगर कोई पूछे आपसे इन विच क्लास डू यू रीड, तो आप क्या बोलिएगा, 9th क्लास। 9th क्लास आपको कभी बोलना नहीं। तो उसी तरह मैंने बोला आपको एक बार 2 आवर बोल रहा हूं, एक बार सेकेंड आवर बोल रहा हूं, तो 2 आवर मतलब 2 घंटा हो गया ये, लेकिन सेकेंड आवर मीन्स 1 आवर, सेकेंड आवर मीन्स, ध्यान रखिए इस बात को, अगर सेकेंड आवर बोल रहे हैं तो सेकेंड आवर मीन्स 1 आवर, सेकेंड आवर मीन्स 1 आवर, ठीक है। अब देखिए, तो मैं बोला आपको क्या कि फर्स्ट आवर में 10 किलोमीटर गया, फिर सेकेंड आवर में 10 किलोमीटर,
सेकेंड आवर मीन्स 1 आवर, फिर थर्ड आवर में 10 किलोमीटर, फिर फोर्थ आवर में 10 किलोमीटर। आप इसको यूनिफॉर्म कह सकते हैं। हर एक घंटा में आपको जो जा रहा है क्या किलोमीटर, 10 किलोमीटर। फर्स्ट आवर 10 किलोमीटर, सेकेंड आवर 10 किलोमीटर, थर्ड आवर 10 किलोमीटर, फोर्थ आवर 10 किलोमीटर। सेकेंड आवर मीन्स 1 आवर, थर्ड आवर 1 आवर, फोर्थ आवर मैंने अगर शुरू करता है मान लेते हैं 6 बजे चलना, तो 6 से 7 में गया 10 किलोमीटर, फिर सेकेंड आवर मैंने 7 से 8, 7 से 8 में गया 10 किलोमीटर, फिर थर्ड आवर मैंने 8 से 9, तो 8 से 9 में 10 किलोमीटर, फिर फोर्थ आवर मतलब 9 से 10 में 10 किलोमीटर। यानी हर एक घंटा में 10 किलोमीटर जा रहा था। इसको आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने एग्जांपल भी दिया है कि यदि कार ट्रेवल करता है 20 किलोमीटर, अब यहाँ पर देखिए 20 किलोमीटर इन 1 आवर, फिर लिखे 40 किलोमीटर इन सेकेंड आवर या 2 आवर लिखा है, 2 आवर है ना। मैंने लिखा है आपको 20 किलोमीटर इन 1 आवर, 40 किलोमीटर इन 2 आवर है ना। सेकेंड आवर नहीं लिखा है यहाँ पे। 60 किलोमीटर इन 3 आवर, 80 किलोमीटर इन 4 आवर, इस तरह से अपना जा रहा है, तब ये यूनिफॉर्म स्पीड होगा। देखिए इसमें स्पीड कांस्टेंट होगा। कैसे, जो मैं आपको डेटा बनाकर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड समझ गए कि ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे कि बताया एक घंटा में 10 किलोमीटर, फिर सेकेंड आवर मीन्स 1 आवर ही, तो हर एक घंटा में 10 किलोमीटर, तो इक्वल डिस्टेंस है, टाइम इंटरवल भी इक्वल है 1 आवर। यहाँ पर बताइए सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर मीन्स 1 ही आवर होगा, तो इक्वल टाइम इंटरवल हुआ 1 आवर 1 आवर 1 आवर इक्वल टाइम, और डिस्टेंस भी इक्वल। तो ये हो गया यूनिफॉर्म। या कह सकते हैं कि स्पीड अगर हमेशा सेम है, अगर कोई कार जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हर एक घंटा उसका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म, ठीक है। तो मैं एग्जांपल इसको डेटा से मैं अब क्लियर करता हूँ। तो अब देखिए इसको मैं जो एग्जांपल मैंने दिया यूनिफॉर्म स्पीड में, उसको मैं डेटा बनाकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि आखिर स्पीड सेम है या नहीं है। देखिए मैं डेटा बना दिया। क्या कह रहा था, डेटा जरा देखिएगा। डेटा है 10 किलोमीटर, कितना बार लगा हुआ, जस्ट देख लीजिए डेटा आपके पास है ना। आपके जरा सा पीछे करके आप डेटा देख सकते हो, वीडियो को बैक करके आप डेटा देख लो। 10 किलोमीटर था इन 1 आवर, फिर 20 किलोमीटर इन 2 आवर, 30 किलोमीटर था तो कितना आवर, 3 आवर, 40 किलोमीटर था तो कितना आवर। तो एक तरफ डिस्टेंस का डेटा, एक तरफ टाइम का डेटा, और एक तरफ मैंने स्पीड निकाल दिया। एक तरफ डिस्टेंस का, एक तरफ टाइम का, और एक तरफ, तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर था तो टाइम लगा था 1 आवर, 20 किलोमीटर था तो 2 आवर, 30 किलोमीटर में 3 आवर, 40 किलोमीटर में 4 आवर। अब स्पीड निकालिए। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाई, तो डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, अब बाई टाइम 1 आवर, तो हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। फिर इसमें डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, अब बाई टाइम 2 आवर, तो 10 टाइम्स कर जाएगा, तो फिर 10 किलोमीटर पर आवर। फिर डिस्टेंस 30 किलोमीटर, टाइम 3 आवर, तो हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर, बाई टाइम 4 आवर, तो कितना टाइम्स कटेगा 10, यानी 10 किलोमीटर पर। तो स्पीड इज सेम इन ईच केस, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। इसी को तो बोलते हैं यूनिफॉर्म के स्पीड हमेशा सेम होता है हर एक केसेस में, तो वो होता है यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर क्या देखा, स्पीड इज सेम इन ईच केस, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कांस्टेंट स्पीड। एक और एग्जांपल ये इसका कि एक बाइक ट्रैवर्स करता है ऑलवेज विद 2 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब हुआ 2 मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 2 मीटर जा रहा है। 2 मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में कितना जा रहा है 2 मीटर। तो हर एक सेकंड में 2 मीटर जा रहा है, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड। ध्यान रहे 2 मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ है ना 2 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड। 2 मीटर डिस्टेंस कवर होता है 1 सेकंड में, है ना। 2 मीटर पर सेकंड का मतलब 2 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, ठीक है। तो हर एक सेकंड में 2 मीटर, तो ये हो गया यूनिफॉर्म। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यदि ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस, जस्ट उल्टा, यूनिफॉर्म का जस्ट उल्टा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म का जस्ट उल्टा नॉन यूनिफॉर्म। तो ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, या स्पीड इज नॉट सेम इन ईच केस कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, क्या लिखे? ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता इक्वल टाइम इंटरवल में, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, या स्पीड हमेशा सेम नहीं होता, इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में ले रहा हूं आपको, एक बाइसिकल कवर करता है 20 मीटर इन 4 मिनट, 4 मिनट में 20, फिर 16 मिनट में 80 मीटर, फिर 25 मिनट में 100 मीटर और 75 मिनट में 150 मिनट, है ना। मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, 20 मीटर में 20 मिनट, 4 मिनट में 20 मीटर, 16 मिनट में 80 मीटर, 25 मिनट में 100 मीटर और 75 मिनट में 150 मीटर। अब जरा निकाल के देखते हैं स्पीड सच में सेम आता है कि नहीं आता है। तो एक तरफ डिस्टेंस का डेटा, एक तरफ टाइम का और एक तरफ स्पीड निकाल दिए। तो डिस्टेंस क्या है? 20 मीटर में कितना मिनट? जब 20 मीटर है तो टाइम हो गया 4 मिनट। 80 मीटर में कितना मिनट? 60 मिनट। फिर 100 मीटर में कितना मिनट? 25 मिनट। 100 मीटर यहाँ पर गलती से लिखा गया था 25 होगा, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया था 20, ठीक है, यहाँ पर 25 होगा। ठीक है, 100 मीटर में 25 मिनट, फिर 150 मीटर में 75 मिनट। तो स्पीड निकाला मैं, क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस है 20 या बाई टाइम 4, आई है मीटर में, आई मिनट में, तो आ जाएगा मीटर पर मिनट। ठीक है, फिर डिस्टेंस कितना हो गया? 80 मीटर। डिस्टेंस हो गया 80 मीटर और टाइम कितना हो गया? 16 मिनट। तो 16 से कट जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 मीटर पर मिनट आ गया। फिर देखिए डिस्टेंस कितना हो गया आपको? 100 मीटर और टाइम 25, तो काटेंगे तो 4 आ जाएगा मीटर पर मिनट। फिर देखिए इसमें डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर, तो टाइम कितना? 75 मिनट्स। तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस आ गया। फिर यहाँ पर मिस्टेक कर दिया हूँ मैं थोड़ा सा, 75 होगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर भी मिस्टेक कर दिया था, 50 लिख दिया था मैं, यहाँ पर 75 होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पर 75 मिनट लिखा था और यहाँ पर लिख दिया था 50 मिनट, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। तो 150 मीटर गया तो कितना मिनट लगा? 75 मिनट। तो क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हो गया 150 मीटर और टाइम 75, तो 2 टाइम्स कटेगा, यानी 2 मीटर पर मिनट। 2 मीटर पर, तो क्या देख रहे हैं? 5, यहाँ 5 मीटर पर मिनट, 5 मीटर, फिर ये 4 है, फिर ये 2। तो यहाँ से यहाँ तक तो यूनिफॉर्म आप कह सकते हो, ध्यान दोगे, यहाँ से यहाँ तक आप यूनिफॉर्म कह सकते हो, यानी आपका 16 मिनट तक यूनिफॉर्म है, इसके बाद यूनिफॉर्म नहीं है। और अगर टोटली की बात करेंगे, टोटली की किसकी बात करेंगे? टोटली की, तो टोटली की बात करेंगे तो ये आपका जो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म का आता है ऑलवेज सेम, बट यहाँ पर ऑलवेज सेम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म। अगर क्वेश्चन पूछ दे छाट के कि इज ऑब्जेक्ट, है ना, डज द ऑब्जेक्ट कवर विद यूनिफॉर्म स्पीड अप टू 16 मिनट, तो आंसर हो जाएगा यस। 16 मिनट तक तो यूनिफॉर्म था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 5 मीटर पर मिनट, यहाँ पर भी 5 मीटर पर मिनट, तो 16 मिनट तक का यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर टोटली की बात करें, टोटली, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म कहता है कि स्पीड नॉट ऑलवेज सेम, तो स्पीड हमेशा सेम नहीं है, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म, ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए मैं डेटा बना दिया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था हमसे, 75 मिनट था और मैंने यहाँ पर लिख दिया था 50, थोड़ा सुधार लीजिएगा। और एक यहाँ पर भी हो गई थी, मैंने 20 लिख दिया था जबकि था 25। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड निकाल दिए, तो स्पीड 5 5 4 4 4 2, तो देखिए तो स्पीड हमेशा सेम है, तो ये हो गया पंच यूनिफॉर्म स्पीड की नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन मैं बात करूं 16 मिनट तक, क्वेश्चन पूछे डज द ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद यूनिफॉर्म स्पीड अप टू 16 मिनट, तो देखिए 16 मिनट तक, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 16 मिनट तक यूनिफॉर्म है। और टोटली की बात करेंगे, टोटली तो नॉन यूनिफॉर्म। तो क्लियर हो गई। अब देखिए आपको मैं आगे बताऊंगा जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो, कि यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा तो ग्राफ लाइन स्ट्रेट होगा। यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ लाइन समझते हो ना, ग्राफ ये इस तरह से पढ़ते हो ऐसे,
ऐसे ग्राफ लाइन यूनिफॉर्म मोशन का स्पीड, जो मैं ग्राफ बताऊंगा आगे उसमें बताऊंगा। यूनिफॉर्म रहेगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो कर्व लाइन होगा, है ना। अगर यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा तो ध्यान रहे यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो आपका ग्राफ कर्व लाइन मिलेगा, जो कि मैं आपको ग्राफ जब पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा। अब देखिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। जैसे मैं किलोमीटर पर आवर लिख रहा हूँ, अब किलोमीटर पर आवर को हमको किलोमीटर को लिख सकते हैं 1000 मीटर, अब आवर की जगह 3600 सेकेंड, तो 20 से 20 हो जाएगा कैंसिल। देख रहे हैं किलोमीटर पर आवर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 मीटर, अब आवर में 3600 सेकेंड, तो 20 से 20 हो गया कैंसिल, और 2 से 5 टाइम्स और 2 से 18 टाइम्स, यानी हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदल रहे हो तो कितना आ रहा है 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी शॉर्ट फॉर्म हुआ। ऐसे किलोमीटर आपको पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तब तो आप इतना सेकेंड, तो ऊपर 1000 से नीचे 36 में, लेकिन थोड़ा सा लंबा है, इसी को मैं शॉर्ट में इतना लिख दिया। आपके सामने है व्हाइट बोर्ड पे, देखिए आपको दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा कि किलोमीटर पर आवर को हमने किलोमीटर को 1000 मीटर लिखी, आवर को 36 में, 20 से 20 2 से 5 और 2 से 18, यानी 5/18 मीटर। हेंस किलोमीटर पर आवर इक्वल 5/18 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर इक्वल 5/18 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर लिख दिया कि किलोमीटर पर आवर कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड, देन मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इनटू है, जैसे मैं बताया था 2x कुछ नहीं है बीच में, तो क्या का साइन है इनटू का साइन है, बीच में किसी का साइन नहीं तो इनटू का साइन, तो यहाँ पर ही वही बात है, कुछ नहीं तो क्या का साइन इनटू का। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदला तो आप शॉर्ट फॉर्म हुआ तो 1000/3600 हुआ, 1000/3600, लेकिन उसी को शॉर्ट में लिखा 5/18, यानी किलोमीटर पर आवर इक्वल 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो वही यहाँ पर मैंने लिख दिया किलोमीटर पर आवर कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड, देन मल्टीप्लाई बाई 5/18, मल्टीप्लाई बाई 5/18, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इनटू। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 36 किलोमीटर पर आवर है, हमको इसको चेंज करना मीटर पर सेकेंड, 36 किलोमीटर पर आवर हमको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड। तक जी करते हैं किलोमीटर को मीटर के लिए 1000 से इंटू, आवर को सेकंड के लिए 36। तो इतना काहे को झमेला करेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट 36 इंटू 5/18 बचा, 36 इंटू 5/18, तो काहे को 1000 3600 करोगे, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म हो गया 5/18, तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर दिया कितना से 5/18 से, तो 2 टाइम्स, तब 2 5 10 मीटर पर सेकंड, यानी 3600 किलोमीटर पर आवर में हो गया 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, 1000/3600 कीजिए कोई दिक्कत नहीं, और उसी को मैं शॉर्ट में लिख दिया 5/18, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इंटू। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिया, अब उल्टा किलोमीटर पर आवर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदला तो 5/18 से इंटू किया। अब मीटर पर सेकंड को बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को बदलेंगे किलोमीटर पर आवर, तो उल्टा हो जाएगा। तो इसमें जो किए थे 5/18 को हो जाएगा 18/, चलो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। 5/18 मीटर पर सेकंड को इधर लिख दिया, किलोमीटर पर आवर को इधर लिख दिया, 5/18 मीटर पर सेकंड को इधर लिख दिया और किलोमीटर पर आवर को इधर लिख दिया, है ना। तो मीटर पर सेकंड बच गया, इधर मीटर पर सेकंड, इधर 5/18 है, इधर क्या है 5/18, तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 18/5, ठीक है। इधर 5/18 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 18/5, यानी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदला तो 18/5 से इंटू, यानी मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। एक बार फिर से नजर देख लीजिए, किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड हुआ। अब उल्टा कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड को हम चाह रहे हैं कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करें,
तो 5/18 वाला इधर टोटली इधर लिख दिया, इधर वाला टोटली इधर लिख दिया। टोटल RHS को उठा के इधर, टोटल LHS को उठा के इधर। मीटर पर इधर 5/18 मीटर पर सेकंड को लाना है, तो इधर 5/18 है तो इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, इधर से इधर उल्टा हो जाएगा जी। इधर 5/18 है तो इधर जाएगा, तो जब साइड चेंज करते हो तो चेंज ना हो जाता है। तो ये है 5/18 तो इधर जाएगा तो, या इंटू में एन ले जाइएगा तो डिवाइड में बात एक ही है। इंटू में था एन ले जाएगा तो कुछ में डिवाइड में तो अपने आप हो जाएगा 18/5। तो इधर 5/18 है, इधर है तो 18/5, यानी मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मैं देता हूँ सवाल। जैसे एग्जांपल ये 40 मीटर पर सेकंड है, इसको बदलना है हमको किलोमीटर पर आवर में, तो कितना से इंटू 5/18 या 18/5, 18/5 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो कितना से इंटू कितना से 18/5 से कर दिया, तो 5 से 18 जा 154 किलोमीटर पर आवर। अब आइए देखिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या कहता है? एवरेज स्पीड रेशियो ऑफ सम ऑफ जितना डिस्टेंस कवर हुआ और जितना टाइम हुआ डिवाइड कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस रेशियो, रेशियो माने बटा, रेशियो मीन्स बटा, डिवाइड सम ऑफ टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम का रेशियो, रेशियो माने बटा, इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब देखिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दिया एवरेज स्पीड से रिलेटेड, है ना। एवरेज स्पीड से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूं, तो देखिएगा क्या कह रहा है। ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस 20 किलोमीटर इन 1 आवर, फिर जाता है 40 किलोमीटर इन 2 आवर, फिर जाता है 80 किलोमीटर इन 3 आवर। तो कहता है एवरेज स्पीड बताइए इन टोटल जर्नी इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 किलोमीटर गया 1 आवर में, 40 किलोमीटर गया 2 आवर में, फिर 80 किलोमीटर गया कितना आवर में 3 आवर में। तो कहता है आपको एवरेज स्पीड बताइए टोटल जर्नी में। तो क्या जानते हैं फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड की फॉर्मूला होती है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, है ना। तो बताइए आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ पे अगर निकालोगे तो क्या क्या डिस्टेंस क्या है? किलोमीटर से हमने पकड़ा कि डिस्टेंस है, हमने पकड़ा किलोमीटर से क्या है डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस ये 20 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर और ये 80 किलोमीटर। तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस? 20 40 80 140 हो गया। 20 40 60 80 140। और टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम हो गया आपका 1 आवर 2 आवर 3 आवर और 3 आवर 6 आवर हो गया टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस रख दिए 140 किलोमीटर, अब भाई टोटल टाइम 6 से ये आ गया 2 से कट जाएगा 70, 2 से 3 यानी 70/3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। टोटल एवरेज स्पीड निकालना, डायरेक्ट टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना 20 40 60 80 140 टोटल टाइम 1 आवर 2 3 आवर और 3 6 आवर, है ना। तो अब देखिएगा फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स 20 मीटर इन 1 आवर, 20 किलोमीटर इन 1 आवर, फिर 60 किलोमीटर 80 मिनट, फिर 50 मीटर इन 30 सेकंड, फिर 800 मीटर इन 8 सेकंड। तो कहता है एवरेज स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। एवरेज स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। अब देखिए तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि स्पीड बताना एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो सबसे पहले आप टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालना है तो आपको क्या चाहिए? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है नहीं, तो टोटल डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? देखिए डिस्टेंस किससे पता करेंगे? मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, ये सब डिस्टेंस का यूनिट है। तो टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर, फिर 50 मीटर, फिर 3 आपका 800 मीटर। अब देखिए समस्या है, आपको कहता है किलोमीटर पर आवर में ना, यानी जितना भी मीटर है सबको बदलना पड़ेगा किलोमीटर में। आपको क्लियर कर दिया है कि एवरेज स्पीड बताइए क्या चीज में? किलोमीटर पर आवर में और
मीटर पर सेकंड। तो पहले हम किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं किलोमीटर पर आवर में, और उसके बाद निकालेंगे मीटर पर सेकंड में। कितना से इंटू करके 5/18, ठीक है, कितना से इंटू करके 5/18। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम पहले निकाल लेते हैं, थोड़ा सुविधा होगा। ऐसे यहाँ पर कीजिएगा ना तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा सोल्यूशन। अब साइड में निकाल लेते हैं ताकि सोल्यूशन क्या हो, आसानी हो जाए। साइड में टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, साइड में टोटल टाइम निकाल लेंगे ताकि सोल्यूशन आसान हो। किलोमीटर पर आवर मैंने कह रहा है, पहले ये निकाल लो, मीटर पर सेकंड में तो अपने आप आ जाएगा। कितना से इंटू करके 5 मैंने अभी बताया आपको इसके पहले। तो चलो सबको हम बदल देते हैं, ऐसा करते हैं किलोमीटर में। तो इसको किलोमीटर में बदलोगे तो कितना से डिवाइड, 1000 से, ठीक है। किलोमीटर में अगर बदलोगे तो हो जाएगा आपको 1000 से डिवाइड, ये भी 1000 से डिवाइड, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 1 से कटेगा 2 20 टाइम्स, 00 से 00 कैंसिल, 2 से 4 और 2 से 5, यानी हो जाएगा आपको 20 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर और प्लस 1/20। ये 20 60 डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, 80 किलोमीटर और प्लस 1/20 किलोमीटर और प्लस 4/5 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए बताइए, नीचे कुछ नहीं तो क्या है, वो 1 है, तो निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 20 आ जाएगा। 20 को 1 से डिवाइड करेगा, देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ पर इंटीजर में भी है और फ्रैक्शन में भी है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 20 या 5 का नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, 20 60 जोड़ दिए, ठीक है। अच्छा 20 60, अब यहाँ पर 80 या 1 या 4 को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। अरे यहाँ पर ऐसे रहेगा तो क्या कहोगे, 80 या 1 81 या 4 85 बाई 20 या 5 25, ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं होता फ्रैक्शन वाला में, एलसीएम लेना पड़ता है। तो नीचे कुछ नहीं था तो एलसीएम लिए 20 को 1 से डिवाइड किया, कितना आया 20, फिर 80 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1600, फिर 20 को 20 से 1 तो ये 1 हो जाएगा, और प्लस 20 को 5 से 4 जा 16 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा आपको 1617 किलोमीटर, 1617/20 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपने निकाल लिया, हमको निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने निकाल दिया 1617/20, है ना। अब टोटल टाइम जरा निकाल लीजिए, टोटल टाइम कितना से निकाल लेते हैं पहले ताकि सुविधा हो। टोटल टाइम कितना हो गया, कहाँ कहाँ टाइम है, 1 आवर 80 मिनट 3 सेकेंड और 8 सेकेंड, है ना। कहाँ कहाँ है, 1 आवर फिर 80 मिनट। देखिएगा आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है टाइम, टोटल टाइम हो गया। यहाँ पर 1 आवर लगा, इसमें 80 मिनट लगा, फिर 3 सेकेंड लगा, टोटल प्लस करके ना निकलेगा जी, और इसमें लगा 8 सेकेंड। टोटल कैसे निकलेगा, प्लस करके। तो 1 आवर, ठीक है। आई देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा, ध्यान दोगे। तो 1 आवर में 80 मिनट ऐड करोगे तो कौन कहोगे 81 आवर हुआ या 81 मिनट हुआ है। 1 आवर में 80 मिनट ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट या 1 आवर नहीं, ये दोनों ऐड नहीं होगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट हमेशा सेम जाति में होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑलवेज सेम कास्ट में होता है। कहने का मतलब अगर 2x प्लस 3y रहेगा तो क्या इसको 5x कहिएगा, 5y कहिएगा कि 5xy कहिएगा, बोलिए। तीनों का तीनों गलत होगा क्योंकि ये सेम जाति नहीं है। सेम कास्ट रहता तभी ऐड होता है, इन एक्स वाई ऐड नहीं होगा। ये भी गलती, ये भी गलती, ये भी गलती, ये जैस का तैस रह जाएगा, ठीक है। हाँ ये दोनों को ऐड कर सकते हो जाएगा 11 सेकेंड। अब आपको कुछ कह रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर में तो चेंज कर दिए, अब सबको कोच में चेंज करना पड़ेगा, आवर में सबको। तो आवर में चेंज कीजिए, आवर है ये है, इसको आवर में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड हो जाएगा, इसको आवर में चेंज करोगे तो 3600 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आवर में चेंज करोगे, मिनट को आवर में तो 60 से,
और सेकंड को क्योंकि पढ़े एक आवर में होता है 3600 सेकंड, तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा 1/3600 आवर। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लीजिएगा 3600 आ जाएगा। 1 को 3600 से डिवाइड करोगे तो 3600, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 ही रह जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपको 60, और 60 को 80 से इंटू करोगे तो आ जाएगा 4800। फिर 36 को 3600 से 1, और 1 को इंटू करोगे 11। ये सब तो एलसीएम है, बच्चा वाला जानते हो। ठीक है, तो जोड़िए तो कितना आ जाएगा 1 और 6 8 14 का 4 कैरी 1 4 4 8 अब बाई 3600 आवर। ठीक है, एक बार मिला लेता हूँ 11 8 6 14 और 14 4 1 4 3 7 8। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया। चलिए अब ये क्या निकालना है आपको, एवरेज स्पीड निकालना है ना। लगाइए फॉर्मूला, क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आप निकाल के रख ही दिए हैं, टोटल टाइम निकाल के रख ही दिए हैं। टोटल डिस्टेंस भी निकला हुआ है, टोटल टाइम भी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 1617/20 किलोमीटर। ठीक है, अब बाई आपका टोटल टाइम हो गया 8411 अब बाई 3600 आवर। तो देखिए आपको एवरेज स्पीड निकालना था, तो क्या जानते थे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, लेंदी कुछ नहीं है, तो कैलकुलेशन अपने आप से करो तभी आपका ब्रेन शार्प होगा। आप सोचोगे हाँ ये लंबा से क्या, इससे भी लेंदी आपको आगे मिलेगा जी, लेकिन अभी से प्रैक्टिस करोगे ना तो वो इजी बन जाएगा। इससे भी ज्यादा आपको सोल्यूशन लेंदी मिलेगा। ठीक है, तो सोल्यूशन से आपको डरना नहीं है। ठीक है, सोल्यूशन से आपको डरना नहीं है, बस ब्रेन शार्प करना है। तो ये सब थोड़ा सा ब्रेन को खपाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मेन डिवाइड कौन है, ये वाला 1617 किलोमीटर। अच्छा एक चीज और बताइए, 4/5x लिखा हुआ है, तो बताइए यहाँ पर x लिखा हुआ है बीच में, कहने का मतलब क्या है, x कहाँ लिखा हुआ, ऊपर हूँ और नीचे हूँ, नहीं ऐसा नहीं। अगर कहीं पे बीच में लिखा हुआ है इसका मतलब x ऊपर लिखा हुआ है। 3/8 बाई, तो बाई कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। अगर कहीं बीच में लिखा है तो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 1617 किलोमीटर अब बाई 20 मेन डिवाइड ये हुआ, डिस्टेंस के बाद वाला ना मेन डिवाइड जी, तो मेन डिवाइड का सिंबल देखिए ये हो गया मेन डिवाइड का सिंबल। लिखना कोई जरूरी भी नहीं है, 8411 आवर अब बाई 3600। तो मेन डिवाइड को इनटू में चेंज कर देते हैं, 1617 किलोमीटर अब बाई 20 और डिवाइड को इनटू में, तो 3600 ऊपर चल जाएगा और 8411 आवर नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल और 2 से कट जाएगा और 180 टन्स। तो इसको इनटू करोगे तो आपका आएगा 29 10 60 अब बाई 8411 किलोमीटर पर आवर। एक आंसर हमको मिल गया, एवरेज स्पीड का एक आंसर मिल गया। अब क्या कह रहा है कि किलोमीटर पर आवर के साथ साथ मीटर पर सेकंड में लाना है। तो चलो क्या आया 29 10 60 84 यहाँ पर 11 होगा, 84 11 होगा। ठीक है, 84 11 29 10 60 अब बाई 84 11 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब क्या कहता है कि मीटर पर सेकंड में, तो भेड़ी जी बहुत आसान है। मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो कितना से इंटू कर दोगे, 29 10 60 अब बाई 84 11 को इंटू कर दोगे 5/18 से, है ना। 29 10 60 अब बाई 84 11 को कितना से इंटू कर दोगे, 5/18 से, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तब इसको आप ये जो है अगर आप काटोगे तो
तो इसको इंटू करोगे तो आपको आएगा 14, 55, 300। इंटू करोगे तो आएगा 14, 55, 300 बटा 84, 11 गुना 18 मीटर पर सेकेंड। इसको काटोगे ना तो ये आपको कट जाएगी, आपको देखो डिवाइड दे दो, 18 को 14, 55, 300 से डिवाइड दो, आपको 18 44 से बचेगा 1, फिर 5 उतारेंगे नहीं लगेगा ना, तो यहाँ पर क्या बैठेगा 0, नहीं लगता है तो 0, फिर उतारेंगे आपको क्या 3, फिर उतारेंगे 3 तो हो जाएगा, लग जाएगा ये, फिर 8 टाइम्स 13 में से 4 गया 9, ये कट गया, फिर 0 उतारे तो 18 5 या 90, ठीक है, ये 0, फिर एक अभी 0 बचल है तो फिर 0 उतारे तो अभी नहीं लग रहा है तो क्या बैठोगे 0, तो क्या गया 80, काटोगे तो क्या है 80, 85 0, तो 80, 85 0 बाई 84, 11 मीटर पर सेकंड, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि ऑब्जेक्ट कवर्स विद यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर, अदर ऑब्जेक्ट कवर्स यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 40 मिनट्स, और थर्ड ऑब्जेक्ट कवर्स विद यूनिफॉर्म स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर। तो फाइंड टोटल डिस्टेंस, फाइंड टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है तो कहीं ऐसा डिस्टेंस तो दिया हुआ है नहीं, तो ऐसा कीजिए ना, फॉर क्या कह रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं, फॉर एन ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट के लिए जरा देखें तो कितना है 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, तो टोटल डिस्टेंस निकालना है। फिर अदर के लिए देखिए, फॉर अदर ऑब्जेक्ट, फॉर अदर ऑब्जेक्ट क्या है 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 40 मिनट्स। फिर फॉर थर्ड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट आपका क्या है 80 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर, ठीक है। तो ऐसा कीजिए ना कि इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, इसमें भी डिस्टेंस निकाल लीजिए, इसमें भी डिस्टेंस निकाल लीजिए, और तीनों डिस्टेंस को प्लस कर दीजिए, हो जाएगा। तो इसमें निकालिए डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, तीनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले, फिर ऐड कर देंगे। तो 20 किलोमीटर पर आवर इंटू 2 आवर, तो आवर से आवर कैंसिल, तो हो गया 40 किलोमीटर। फिर इसमें भी डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्या आएगा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना हो गया 40 मिनट। तो यहाँ पर मिनट को आपको बदलना पड़ेगा आवर में भाई। देखिए एक जाति में मैंने बार बार बोलता हूँ कि जब तक एक जाति में नहीं बदलोगे तब तक आपका एगो किलोमीटर एगो आवर रहेगा वो मिनट। तो ऐसा करो यहाँ पर बदल देता हूँ मैं इसको आवर में, तो हो जाएगा कितना से डिवाइड करोगे 60 से, तो 20 से 2 और 20 से 3, तो आ जाएगा कितना आपको 42 जा 80 बाई 3 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह थर्ड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल लीजिए, फॉर थर्ड ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है थर्ड में 80 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू, तो स्पीड कितना है जी 80 किलोमीटर पर आवर, अब बाई टाइम कितना है 3 आवर, तो आवर से आवर कैंसिल है 240 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस में निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस ये हो गया 40 किलोमीटर, फिर आपका 80 बाई 3 किलोमीटर, और फिर हो जाएगा आपको 240 किलोमीटर। तो बताओ 40 या 240 डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। देखिए थोड़ा जगह की कमी है हमारे पास, 40 और 240 तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो 40 और 240 हो जाएगा कितना 280 किलोमीटर प्लस 80 बाई 3 किलोमीटर, ठीक है। थोड़ा सा जगह की हमारे पास कमी है, मजबूरी हमारा समझिएगा, जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा कंजस्टेड मैं कर रहा हूँ। तो 40 या 240 हो गया 280 प्लस 80 बाई 3 किलोमीटर,
अब एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ इस तरह के सोल्यूशन को। ये दोनों को इंटू कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ, जब भी ऐसे हो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा ये ऐसे इस तरह। आप बताइए, इस तरह से रहेगा, शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगा। शॉर्ट ट्रिक काम करेगा जब अकेले हो एगो फ्रैक्शन में, एगो अकेले एगो फ्रैक्शन में। शॉर्ट ट्रिक काम करेगा जब एगो अकेले हो एगो फ्रैक्शन में। 4/9 प्लस 3/8 शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगा। तो करो इसको, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ क्या है। इस तरह से अकेले और एगो फ्रैक्शन में ये दोनों को इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 840। 28 और 3 को इंटू कर दो 840। 840 प्लस 80 तो हो जाएगा 920/3 किलोमीटर। ये होगी आपका आंसर। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये दोनों को इंटू करो तो हो जाएगा 840 और प्लस 80 तो 920/3 किलोमीटर। देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत आपको मजा आएगा पढ़ने में, बस गौर से देखोगे। क्या कह रही है क्वेश्चन कि इफ अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चलो एक प्लेस का मैंने नाम दे दिया बी और दूसरे प्लेस का मैंने नाम दे दिया, एक का ए और दूसरे का नाम बी दे दिया, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, मतलब जा रहा है तो कितना से 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब कह रहा है रिटर्न्स ऑन सेम पाथ, उसी रास्ता पे वो वापस आता है विद 5 किलोमीटर पर आवर से। तो कहता है फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला जानते ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कहिए सर डिस्टेंस का पते नहीं है, टाइम का पते नहीं है, आप कह रहे हैं हमको निकालिए एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कहिएगा डिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, ये तो स्पीड है, ये तो स्पीड है, न डिस्टेंस दिख रहा है और न टाइम दिख रहा है। चलो देखो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब क्या कह रही क्वेश्चन कि एक कार जाती है एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह का नाम ए दे दिया और दूसरे जगह का नाम बी दे दिया, है ना। फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विद यूनिफॉर्म स्पीड, जाते समय स्पीड है कितना 4 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न्स ऑन सेम पाथ, उसी रास्ता पे वापस आता है, एकदम जैसे गया वैसे ही वापस आया। इसका मतलब जाते समय अगर 10 किलोमीटर तो आते समय भी 10 किलोमीटर होगी, है ना। क्योंकि स्पष्ट क्वेश्चन कर दिए रिटर्न्स ऑन सेम पाथ, यानी अगर गया जाते समय वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस पर ट्रेवल कर रहा है तो आते समय भी 50 किलोमीटर, तो आते समय उसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस पता ना है तो चलो यहाँ पर मान लेते हैं लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमें डिस्टेंस तो पता है नहीं, चलो डिस्टेंस मैंने मान लिया। अब लेते हैं फॉर गोइंग, गोइंग मतलब जाते समय, ठीक है। क्या क्या आपको पता है, जाते समय का स्पीड पता है 4 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितना आपको पता है, माना आपने एक्स, तो टाइम निकल जाएगा इससे। टाइम का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम का हो जाएगा आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस आपके पास क्या है एक्स, डिस्टेंस एक्स है और स्पीड 4, ये होगी आपका टाइम पता चल गया। ये क्या पता चल गया आपको, टाइम की जानकारी आपको हो गई। उसी तरह रिटर्निंग वाला आप टाइम पता कर लो, ठीक है। अब फॉर रिटर्निंग आप कहेंगे सर ये डिस्टेंस बाई स्पीड कहां से लाए फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, नीचे कुछ नहीं तो बात तीछा तीछी इंटू कर देते हैं, स्पीड को टाइम से और डिस्टेंस को 1 से करोगे तो डिस्टेंस ही रह जाएगा, ठीक है। तो टाइम का क्या फॉर्मूला इससे निकल जाएगा, डिस्टेंस, अब बाई इधर स्पीड इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ठीक है। तो टाइम का क्या होगा, इधर इंटू में, इधर आ गया तो डिवाइड में, तो टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बाई स्पीड। अब आप लोग को दिमाग में आ गई होगी कि टाइम इक्वल डिस्टेंस बाई स्पीड कैसे लिखे हैं। अब देखिए, अब जाते समय एक्स डिस्टेंस तो आते समय भी डिस्टेंस क्या होगा एक्स ही ना होगा। फॉर रिटर्निंग
रिटर्निंग में भी आपका डिस्टेंस वही है ना जी, क्योंकि स्पष्ट कह दिया है रिटर्न्स ऑन सेम पाथ, रिटर्न्स ऑन सेम पाथ, तो सेम पाथ पे आएगा तो सेम डिस्टेंस कवर होगा। डिस्टेंस x और स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। इसमें भी आप क्या बचा, आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो बचा टाइम, टाइम निकाल लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैथ में भी आपको इस तरह का एक क्वेश्चन है 9th क्लास में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। तो डिस्टेंस हो गया आपका कितना x और स्पीड 5। अब आप हो गया आपका काम, ठीक है। तो बताइए तो टोटल डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस आपका पता चल गया, टोटल डिस्टेंस हो गया कितना x जाते। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। तो टोटल डिस्टेंस कितना, जाते समय x और आते समय x, तो टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस x, टोटल डिस्टेंस x प्लस जाते समय और आते समय, यानी टोटल डिस्टेंस 2x। और टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम x/4 इसमें और x/5 इसमें, है ना। इसका टाइम लगा x/4 और इसमें टाइम यहाँ पर यहीं पर निकाल लेते हैं, टोटल टाइम x/4 अब प्लस x/5, यानी हो जाएगा आपका एलसीएम लिया 25 5x प्लस 4x यानी 9x/20। चलिए टोटल टाइम की भी जानकारी और टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अगर कोई पूछे कि 2x कैसे हुआ, तो जिस रास्ता पे गया उसी रास्ता पे वापस आया, तो डिस्टेंस तो पता था नहीं, इसलिए मैंने डिस्टेंस क्या मान लिया x। तो जाते समय x और आते समय भी, तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 2x और टाइम कितना निकला, जाते समय का x/4 और आते समय का टाइम x/5, तो टोटल टाइम x/4 प्लस x/5, ठीक है। तो इतना गया था टोटल डिस्टेंस 2x अब बाई टोटल टाइम 9x/20। तो मेन डिवाइड कौन है, जरा गौर कीजिएगा, मेन डिवाइड है डिस्टेंस के बाद, मेन डिवाइड कौन है डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस ये नहीं यहाँ तक है बाबू, मेन डिवाइड है आपको डिस्टेंस के बाद, तो डिस्टेंस आपको यहाँ तक है, तो ये 2x के बाद वाला हो गया मेन डिवाइड। तो डिवाइड को इंटू में बदल दिए, तो 20 ऊपर है 9x नीचे, डिवाइड को चेंज कर दिए इंटू में, 20 ऊपर 9x नीचे, x से x कैंसिल, तो 2 से हो गया 220 या 40 अपॉन 9, 40 अपॉन 9 की डेटा कहते हैं कितना क्या था किलोमीटर पर आवर में ना, सारा डेटा किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी हो गया किलोमीटर पर आवर में। एक बार जरा फिर से देख लीजिए, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 2x अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया 9x/20। तो मेन डिवाइड कौन है डिस्टेंस के बाद, मेन डिवाइड है डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस यहाँ तक ना है 2x, तो 2x डिवाइड को इंटू में बदल दिए, ये 20 ऊपर और 9x नीचे, तो x कैंसिल और 22 जा 40 और बाई 9। ये देखिए सारा डेटा तो क्या चाहिए था किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड में भी क्या आएगा किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपको आंसर। मैं आपको HW दे रहा हूँ, हर एक टाइप का 2-2 न्यूमेरिकल्स आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है। हर एक टाइप का 2-2 न्यूमेरिकल्स बना के लाइएगा सारे के सारे लोग, ठीक है। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आप इस वीडियो का पूरा लाभ जो है इस लॉकडाउन में आपके दोस्त लोग भी उठा सकें।